अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कुकिंग विद आयशा में खुशामदीद। उम्मीद करते हैं सब खैरियत से होंगे। तो आज हम बनाने जा रहे हैं शलजम गोश्त। बहुत ही मज़ेदार और आसान सी सादा सी रेसिपी है। मेरी अम्मी बिल्कुल इसी तरीक़ा से बनाती थी शलजम गोश्त को, तो उनके तरीके से ज़रा आज बना लेते हैं बिल्कुल सादा से तरीके से, और बहुत ही मज़ेदार सा ये बनकर तैयार होता है। तो शलजम का मौसम शुरू हो चुका है। आपने जो है रेसिपी को पूरा एंड तक फॉलो करना है ताकि आपके भी शलजम गोश्त जो है बहुत ही मज़ेदार से बनकर तैयार हो सकें। तो इनको बनाने के लिए मैंने 1.5 किलो शलजम लिए थे। उनको मैंने काट के जो है धोकर कटिंग कर लिया, और उसके बाद दोबारा एक बार धो लिया, और 1.5 किलो गोश्त जो था उसको मैंने लिया। बकरे का गोश्त था, उसको मैंने धो के अच्छी तरह स्टेनर में डाल दिया था। तो अब हम कुकर के अंदर गोश्त को शामिल कर लेंगे, और साथ में इसके जो मिर्च मसाले हैं बाकी लवाजमात हैं वो डालेंगे। बहुत ही अच्छा सा फ्रेश गोश्त है। तो प्याज मैंने ली हैं, 3 छोटे साइज़ की प्याज़ें ली हैं, उनको रफली कटिंग कर लिया है जैसे भी हो जाए। और साथ में अदरक लहसुन की पेस्ट 1-1 चम्मच मैंने ली। 2 बड़े साइज़ के टमाटर छिलका उतार कर कटिंग कर लिए रफली से, वो भी शामिल कर देंगे। और इसमें मिर्च मसाले जो है ना जाएंगे, कुटी मिर्चें जो है 1 टीस्पून, 1 टीस्पून हल्दी, 1.5 टीस्पून जो है वो हम नमक शामिल कर देंगे, और हाफ़ टी स्पून जो है हम कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर भी शामिल करेंगे अच्छे कलर के लिए। तो यही सादा से मसाले जो हैं ये हमने डाले हैं। अब हमने पानी जो है हस्बे ज़रूरत डाल लेना है जिसमें कि गोश्त गल सके। स्टीम दे देंगे, तब तक हम अपने जो शलजम है इनको भी चढ़ा लेते हैं चूल्हे पे ताकि ये भी गल जाए। तो 20 से 22 मिनट स्टीम देंगे तो हमारा गोश्त बहुत अच्छा सा गल जाएगा। अब ये जो शलजम थे ना, इनको कटिंग करके धो लिया था अच्छे से, और स्ट्रेनर में डाल दिया छापे में ताकि ये अच्छे से पानी इनका रिमूव हो जाए। इससे सब्ज़ी पकते हुए अपना पानी छोड़ती है, तो इसके अंदर हम हाफ़ कप पानी जो है डालेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे। हाफ़ कप पानी लेंगे, 2 से 3 टेबलस्पून जो है ऑयल शामिल कर देंगे, हाफ़ टी स्पून नमक, और हाफ़ टी स्पून इसके अंदर हम हल्दी का शामिल करेंगे। और दम वाले फ्लेम के ऊपर इसको ना 8 से 10 मिनट के लिए गलने देंगे दम लगाकर। ये बहुत अच्छी सी ये सब्ज़ी बनकर तैयार होगी। तो अलहदा कढ़ाई के अंदर मैंने इसको गला लिया है ताकि मेरी हांडी भी जल्दी से बन के तैयार हो जाए, और कढ़ाई के अंदर जो है ना बुनाई बहुत अच्छी होती है चीज़ों की। तो मैंने इसको ना कढ़ाई में डाला था। 10 मिनट के बाद मैंने देखा है तो माशाल्लाह से पानी इसका बिल्कुल खुश्क हो चुका है, और काफ़ी हद तक जो है ना सब्ज़ी मेरी गल चुकी है। अब हमने इसको मैश कर लेना है। अगर आपको ऐसे पसंद है तो आप ऐसे भी रख सकते हैं, लेकिन मैश किया हुआ जो है ना वो ज़्यादा मज़ेदार शलजम होता है। रोटी के साथ, चावल के साथ, चपाती के साथ, जिस चीज़ के साथ भी आप खाएं। तो जब तक हम इसको मैश करें, आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। कमेंट बॉक्स में राय का इजहार कर दिया करें। छोटे छोटे से कमेंट्स जो हैं वो भेज दिया करें ताकि हमारी जो है मोटिवेशन हो। बहुत खुशी होती है जब आप छोटा मोटा कोई कमेंट भेज देते हैं, वीडियो लाइक कर देते हैं, तो हमें और ज़्यादा अच्छी वीडियोस बनाने की हिम्मत आती है। तो सारा जो है ना मैश कर लिया अच्छी तरह से शलजम। इसको मज़ीद हल्की आंच के ऊपर बुनाई करेंगे ताकि बिल्कुल खुश्क हो जाए इसका जो पानी है अंदर थोड़ा बहुत। और तब तक हमने ना 20 मिनट हो चुके थे, तो कुकर को भी खोल कर देख लेते हैं। बंद करने के बाद जो हमने अच्छी से स्टीम उसकी निकलने का वेट किया, फिर उसकी कील जो है बैठ गई तो हमने खोला। तो माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त था गोश्त, खुशबू के साथ जो है गल चुका है। अपनी ओरिजिनल खुशबू जो है ना गोश्त की और मसालों की बहुत ही ज़बरदस्त सी बनती है। तो इसके अंदर हमने कोई भी एक्स्ट्रा मसाले नहीं डाले। गोश्त को भून लेंगे, साथ ही साथ हम अपनी जो शलजम है इनको भी दूसरे चूल्हे के ऊपर भुनाई जारी रखेंगे। तो बहुत ज़्यादा ऑयल या घी मैं अपने खानों में इस्तेमाल नहीं करती, तो मैंने थोड़ा सा ही इस्तेमाल किया है। अगर आप चाहें तो थोड़ा ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो गोश्त के अंदर भी हमने जो है ना 1/4 कप ऑयल जो है वो लिया है। ये 1/4 कप ऑयल है जो हम गोश्त में डालेंगे, और जो शलजम थे ना उसमें बिल्कुल 2 टेबलस्पून मैंने लिया था। तो बहुत ज़्यादा घी या ऑयल वगैरह जो है वो वैसे भी सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। मैं अपने खानों में थोड़ा कम ही इस्तेमाल करती हूँ। तो आपको जितना पसंद हो आप डाल सकते हैं। गोश्त की अच्छी सी बुनाई कर लेंगे, और शलजम जो है वो भी तब तक हमारे रेडी हो चुके हैं माशाल्लाह से। तो
जो है ना मसाला देखें किस तरह से जो लहसुन प्याज वगैरह सारा जो था ना बहुत अच्छे से ग्रेवी उसकी तैयार हो चुकी है। अब हम इसको कढ़ाई में शामिल करेंगे अपनी सब्ज़ी के अंदर। सारा जो गोश्त है इसको निकाल लेंगे। उसके बाद हल्का सा पानी कुकर में डालेंगे और इसको भी कुकर के अंदर घुमा के ना निकाल लेंगे ताकि मसाला जो कुकर के साथ लगा हुआ था वो भी अच्छे से निकल जाए। कोई भी चीज़ जो है उसको ज़ाया होने से बचाया करें। रिज़्क़ की कदर करने वाले लोग अल्लाह ताला को बहुत पसंद है। तो अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियाँ करे, रिज़्क़ के हलाल वाफ़र अता करे। अच्छे से हम बुनाई कर लेंगे अपनी सब्ज़ी की, गोश्त की, और गरम मसाला जो है ये डाल देंगे। इसी तरह से अम्मी डालती थी, ढक्कन में डाला और अंदाजे से हाफ़ टी स्पून जो है डाल दिया। धनिया डालेंगे और दम लगा लेंगे। 3 से 4 मिनट दम देंगे और उसके बाद हमने जो है सर्विंग कर लेनी है। तो माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त खुशबूदार सी ये सब्ज़ी गोश्त बनकर तैयार हुआ है। तो इसको आप चावल के साथ, रोटी या नान के साथ भी पेश कर सकते हैं, जिस चीज़ के साथ भी आप खाना चाहें। ये हर तरह से बहुत मज़े का लगता है। तो सर्दियों की ये सब्ज़ी है जो आना शुरू हो चुकी है माशाल्लाह। हमारे यहाँ तो बड़ी आम सी मिलने लगी है, तो मैंने सोचा चलो ये भी आपके साथ शेयर कर लें। तो ये बनकर बहुत अच्छा सा तैयार हो चुका था। तो अब हम जो है मज़ीद अच्छी अच्छी सी रेसिपीज़ लेकर आपके लिए हाज़िर होते रहेंगे। आप शलजम गोश्त बनाकर जो है एंजॉय करें। तो हम मिलते हैं एक और अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।